हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास में लॉगरिथम स्टार्ट किए थे और आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लोग अच्छा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम लॉगरिथम को थोड़ा हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखना मत, हम समझा दे रहे हैं। लॉगरिथम स्टार्ट कर दिए थे। y इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस a है, तो यहाँ पर x को हम लोग कहते हैं इनपुट, a को कहते हैं क्या चीज, बेस, और y जो है वो क्या है, वैल्यू है लॉग का। और इसमें एक दो बात बताए थे। लॉग x ऑन द बेस a इज डिफाइंड इफ x is greater than 0, a is greater than 0 and a does not equal to 1, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होगा। दूसरा बात बताए थे, y is equal to log x on the base a अगर है तो x is equal to हम a to the power y लिख सकते हैं, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर वैल्यू। इस पर एग्जांपल भी करवाए थे। log x on the base 2 इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5, यानी कितना, 32। ठीक है, इस सब बात पे हम बहुत सारा एग्जांपल करवा लेते। प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 1 ऑन द बेस a 0 होता है। कोई भी बेस रहेगा ना, तो इनपुट अगर 1 हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ, बेस पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1 तो मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बताए थे log a ऑन द बेस a का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद बताए थे log a इंटू बी ऑन द बेस m, इंटू वाला प्लस में कन्वर्ट होता है, log a ऑन द बेस m प्लस log b ऑन द बेस m। उसके बाद बताए थे log a बाय b ऑन द बेस m, log a ऑन द बेस m माइनस log b बेस m। ठीक है, उसके बाद बताए थे log a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an। बहुत सारा इनपुट है, तो इन सभी का अगर log लिखेंगे तो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा log a1 बेस m प्लस log a2 बेस m प्लस log a3 बेस m अप टू log an बेस m। इसमें पुट करके एक नया फॉर्मूला बताए थे। a1 a2 सबको अगर पुट कर देंगे, a1 इजकल टू a2 इजकल टू a3 इजकल टू अप टू an, सबके जगह पर अगर a पुट कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, यानी log a टू द पावर n ऑन द बेस m इजकल टू log a log a log a n टाइम्स n log a ऑन द बेस m। 6 नंबर, ये बताए थे कि log a ऑन द बेस e रहता है, जिसको हम लोग ln a बोलते हैं। log a ऑन द बेस 10 रहता है, जिसको log a बोलते हैं। लेकिन हम ये बताए थे, बट ये तो बेसिक के लिए है और केमिस्ट्री के लिए। अगर बिना बेस का log रहा तो उसको बेस 10 समझेंगे, लेकिन कैलकुलस में के लिए अगर log a ऑन द बेस e रहेगा तो हम लोग log a ही समझेंगे। ln में तो खाली क्लियर होगा, जहां ln लिख दिया तो कन्फर्म है कि बेस e ही होगा। कंफ्यूजन वहां होता है कि log a ऑन द बेस, log x ऑन द बेस मान लो नहीं लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ, तो अब बेस 10 लेंगे कि e लेंगे, तो ये कंफ्यूजन का चीज। अगर बेस 10 लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर बेसिक लॉग देखेंगे, नहीं केमिस्ट्री क्लास में कहीं बिना बेस का लॉग दिख गया, log 2 log 3 ये सब दिख गया, तो वहां पर बेस हम लोग क्या समझेंगे, 10 समझेंगे। लेकिन मैथ क्लास में कहीं भी बिना बेस का लॉग दिख गया तो इसका मतलब बेस ई समझा जाएगा। ठीक है, इसको समझाए थे पिछले क्लास में, डिटेल में देख लेना। 7 नंबर फॉर्मूला बताए थे, log a ऑन द बेस b को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, log a ऑन द बेस m बाय log b ऑन द बेस m, किसी भी सेम बेस पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे log 5 बेस 3 है, तो log 5 बेस 2 बाय
log 3 बेस 2, या हम चाहें तो log 5 बेस 1/7 अपॉन log 3 बेस 1/7, कुछ भी सेम बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो तुम लोग देखे ही होंगे। इसके बाद हम लोग आज 7 के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझना सही से। ये सब लिखना नहीं है, हम लोग नोट 7 नंबर तक का फॉर्मूला कर चुके हो पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद का फॉर्मूला तुम लोग आज लिखोगे 8 नंबर से, ठीक है। तो बढ़िया से समझना, लॉग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ठीक से समझना है सब लोगों को, ठीक है। चलिए तुम लोग 8 नंबर फॉर्मूला में काम करते हैं। log a on the base b into या is equal to 1 upon log b on the base a। मतलब इनपुट और बेस को इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो log a on the base b को हम लिख सकते हैं log a by log b, सेम बेस पर, इसको लिख सकते हैं 1 by log b by log a, और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 by क्या हो जाएगा log b on the base a। एज फॉर एग्जाम्पल अगर log 5 बेस 3 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 by log 3 बेस 5, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। log a on the base b into log b on the base c into log c on the base d। इस तरह का चीज अगर रहेगा तो ये c कट जाएगा, ये b कट जाएगा, तो log a on the base d बढ़ जाएगा फाइनली, log a on the base d। इसको कहते हैं चेन रूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे अभी। ये कैसे आया है इसको समझा दे रहे हैं। देखो LHS है log a on the base b into log b on the base c into log c on the base d। इसको अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी log a by log b, किसी भी सेम बेस पर, मान लो m दोनों में रहेगा, log b by log c, log c by log d, सेम बेस सब में। अब ये log c कट गया, log b भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा log a अपॉन log d। इसको सॉल्व करोगे log a ऑन द बेस d, ये रिजल्ट है। और भी 10 ठो रहेगा तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कैंसिल कर देना, ऐसे b और c कैंसिल मत कर देना, log b log c डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, या कुछ नहीं लिखेंगे डायरेक्ट log a बेस d लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेस और इनपुट को ऐसे कैंसिल करने का रूल नहीं है, ठीक है, अलग अलग लिख करके तब कैंसिल करना चाहिए, समझ गया ना। चलो आगे देखते हैं 10 नंबर। इस पर एग्जाम्पल अभी हम करवाएंगे, एक करवा देते हैं। log 5 बेस 2 इंटू log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 5 है ना, इसको वैल्यू निकालना है, या बेस हम कुछ और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ये तो log 5 by log 2 हो गया, सेम बेस, कुछ भी बेस ले लो ना, मान लो बेस हम ले लेते हैं 10, बेस e या बेस 2 कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, log 2 by log 3, log 3 by log 7। देखो क्या कटेगा, log 3 कट गया, log 2 भी कट गया, फाइनली क्या बचा log 5 बेस 7, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब इसमें पावर ऊपर रहेगा तो पहले और कुछ फॉर्मूला बताते हैं, तब ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। 10 नंबर, log a ऑन द बेस b टू द पावर m, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by m
इंटू लॉग ए ऑन द बेस एम, लॉग ए ऑन द बेस बी ना, तो इस लॉग का बेस बी की पावर एम, लॉग ए ऑन द बेस बी हो, यानी अगर बेस वाला का पावर रहेगा ना तो ये 1/m हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। और इनपुट वाला का पावर रहेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये भी बताए थे, हिंट कर देते हैं। log a on the base b to the power m is equal to log a by log b to the power m। बेस नहीं दिखाया है, बेस कुछ भी रह सकता है, मान लो बेस p ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया log a on the base p बाय, ये पावर जो है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू log b बेस p, तो 1/m तो रह गया, लेकिन ये जो हो गया log a बेस p बाय log b बेस p, फाइनली क्या हो जाएगा log a बेस b, वही तो फॉर्मूला था। एक एग्जांपल भी समझा देते हैं, देखो जैसे log 3 बेस 64 है, log 2 बेस 64 लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा log 2 बेस 2 की पावर 6, तो क्या लिखोगे 1/6 इंटू log 2 बेस 2, ये 1 हो जाएगा, फाइनली क्या होगा 1/6, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, ठीक है, नोट करो जल्दी। समझना सब लोग ठीक से, जहाँ दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से रहता है एग्जाम में, ठीक है। कंपटीशन सब में तो बहुत रहता है, जैसे तुम्हारा एनडीए हो गया या और जो एग्जाम होता है उस समय काफ़ी क्वेश्चन रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, log a to the power m on the base b to the power n, इनपुट का भी पावर है, बेस का भी पावर है, तब ये हो जाएगा m/n log a on the base b। जैसे इसको पहले देखो, हिंट कर देते हैं, हिंट मतलब प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। LHS log a to the power m on the base b to the power n, log a to the power m बेस p, बेस कुछ भी ले सकते हो सेम, log b to the power n बेस p, तो m इंटू log a बेस p बाय n इंटू log b बेस p, तो देखो m/n हो गया, log a बेस p बाय log b बेस p, तो फाइनली हो गया log a बेस b। यही था फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ठीक से। एग्जाम्पल, मान लो log 128 ऑन द बेस 32 निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 की पावर कितना 7 और इसको 2 की पावर 5, फाइनली क्या हो गया 7/5 इंटू log 2 बेस 2, ये तो 1 हो गया, यानी फाइनली क्या हो गया 7/5 log 81 ऑन द बेस 64। कैसे बनाएंगे, सो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो log 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो फाइनली हो गया 4/6 इंटू log 3 बेस 2, इस बार log खत्म नहीं होगा, बचा रह जाएगा, ये 2 से तो कट ही जाएगा, फाइनली हो गया 2/3 इंटू log 3 बेस 2, दिस इज द रिजल्ट। बहुत आसान है। चलो देखते हैं, एक दो अलग से एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बाहर के नंबर को अंदर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे अगर हम log 3 बेस 2 में 5 को ऐड करना है हमको, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो log 3 बेस 2 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू log 2 बेस 2, सेम बेस ले लेना, क्योंकि log 2 बेस 2 तो 1 होता है, यानी log 3 बेस 2 इंटू log प्लस ना
क्या हो गया, log 2 की पावर 5 बेस 2, जो बाहर मल्टीप्लाई वो पावर हो जाता है, यानी log 3 बेस 2 प्लस log 32 बेस 2। फाइनली क्या हो गया, log 3 इंटू 32 बेस 2 कितना आ गया, log 96 बेस 2। दिस इज द रिजल्ट। अगर इसी में मान लो log 5 ऑन द बेस 3 माइनस 2 करना है और इसको log के अंदर ले जाना है, तो क्या करोगे, log 5 बेस 3 माइनस 2 इंटू log 3 बेस 3, log 5 बेस 3 तो है ही, माइनस log कितना हो गया 3 की पावर 2 9 बेस 3। फाइनली हो गया क्या चीज, log 5/9 बेस 3। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, किसी नंबर मतलब किसी नंबर को माइनस किया रहेगा तो अंदर log के अंदर ला सकते हैं, प्लस भी किया रहेगा तब भी log के अंदर ला सकते हैं। अच्छा रूल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो चेन रूल में जो बताए थे उस पर एक एग्जांपल करवाते हैं। log 27 बेस 32 इंटू log 16 बेस 49 इंटू log 7 बेस 81, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आना है, सब कुछ लिखो, स्मॉलेस्ट फॉर्म ब्रेक कर दो। 27 क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 5 इंटू log कितना 2 की पावर 4 और 7 की पावर 2 इंटू log कितना 7 और 81 क्या लिखोगे 3 की पावर 4 और सब फॉर्मूला जानते हो, ये 3/5 हो गया इंटू कितना log 3 बेस 2 इंटू ये कितना 4/2 इंटू कितना log 2 बेस 7 इंटू 1/4 इंटू log 7 बेस 3। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ये 2 कट गया, 7 कट गया, 3 भी कट गया, सारा log खत्म। तो फाइनली हो गया 3/5 इंटू 4/2 इंटू 1/4। ठीक है, इंटू इसको अगर अलग अलग log को ब्रेक करोगे तो log 3/log 2। ठीक है, इंटू log 2/log 7 इंटू log 7/log 3। देखो ये log 3 कट गया, log 2 कट गया, log 7 भी कट गया, सब खत्म। यहीं से दिख रहा था, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते तुम लोग, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, सब खत्म। 4 से 4 ये भी कट जाएगा। फाइनली क्या होगा 3/10 और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आराम से उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेंशन का बात नहीं है। अगला फार्मूला देखो, 11 के बाद 12 नंबर फार्मूला देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ln a, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे कैलकुलस में बहुत काम पड़ेगा इसका। ठीक है, x इंटू ln a, तो यानी कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका देखते हैं फार्मूला। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस फार्मूला को जानने से पहले एक और फार्मूला जानो, तब इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, 13 नंबर, a टू द पावर log x ऑन द बेस a इज इक्वल टू x हो जाता है। यानी ये बेस और ये बेस अगर सेम रहेगा तो log का इनपुट के बराबर ये वैल्यू हो जाता है।